अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कौन सा बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। किस टाइम किस किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कब रेट ऊपर जाएंगे, कब नीचे जाएंगे, कब सस्टेन हो जाएंगे, कब बेस्ट किस्म की आरओआईज मिलेंगे, कब अच्छा रेंटल रिटर्न मिलेगा। क्या ये सब कुछ किसी खास पैटर्न से हो रहा होता है या जस्ट रैंडम नंबर्स हैं। सब कुछ रैंडमली मार्केट ऊपर नीचे जाती है। अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी जब प्री लॉन्चिंग फेज से लेके डेवलप्ड आबाद फेज तक पहुंचने तक कितने मराइल से गुजरती है और इसमें कितना टाइम लगता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, नॉर्मली कोई भी इलाका जो आज आपको आबाद दिखाई देता है वो कभी ना कभी तो नो मैन्स लैंड था। मतलब वहाँ पर कोई जंगल था, वो बिल्कुल खाली इलाका था, या फिर वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स थी, ज़राअत हुआ करती थी, और आज वो पूरा आबाद इलाका मौजूद है। नॉर्मली प्रॉपर्टी 3 बार लॉन्चिंग फेज से गुजरती है। एक ही इलाका 3 बार लॉन्चिंग फेज से गुजरता है और उन फेजेस में वो अपनी चारों की चारों साइकिल्स कंप्लीट करता है कि लॉन्च फेज, फिर ग्रोथ फेज, फिर स्लो डाउन फेज, देन सस्टेन फेज या डिक्लाइन फेज। तीनों बार लॉन्चिंग के फेज से गुजरते हुए ये चारों की चारों साइकिल्स कंप्लीट होती हैं और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 15 से 25 साल लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी नया इलाका लॉन्च होना शुरू होता है, उस लॉन्चिंग से लेके उस इलाके में पूरी तरह आबादी आने तक तकरीबन 15 से 25 साल लगते हैं। ये शहर टू शहर, इलाके टू इलाके वेरी करते हैं। कराची में नॉर्मली ये साइकिल 25 से 30 साल तक जाती है, कुछ इलाकों में तो ये इससे भी आगे तक गई है। उसके बनस्बत लाहौर में यही साइकिल 12-15 साल में कंप्लीट हो जाती है और इस्लामाबाद में तकरीबन 20-22-25 साल लग जाते हैं। मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ कि किस तरीके से इलाके लॉन्च होते हैं, उनमें कौन कौन सा सही टाइम होता है बाइंग करने का, और कहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और कहाँ प्रॉपर्टी को बेच के बाहर आ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे दोस्तों, कराची में 3 इलाके ऐसे हैं जिनमें जो अभी भी डेवलपमेंट फेज़ पे चल रहे हैं। पहला है मेमन गोट, दूसरा है स्कीम 45 जो कि सुरजानी से शुरू होकर स्कीम 45 तक जाता है, और तीसरा एरिया है सुपर हाईवे। ये तीनों इलाके ऐसे हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट फेसेस हैं, जहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स भी मौजूद हैं। कोई भी इलाका जब वो पहली बार लॉन्च होता है, उसकी लॉन्चिंग के पीछे 2 ही वजूहत होती हैं। पहला, या तो उस एरिया में गवर्नमेंट का कोई मेगा प्रोजेक्ट आ रहा हो, मिसाल है कोई वहाँ से हाईवे गुजरनी हो, कोई मोटरवे गुजरनी हो, या फिर वहाँ कोई इंडस्ट्रियल जोन लगना हो, या फिर वहाँ पर एयरपोर्ट शिफ्ट हो रहा हो। मिसाल के तौर पे लाहौर की डेवलपमेंट की बहुत बड़ी वजह बनी रिंग रोड। रिंग रोड वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लाहौर के बहुत सारे बाहर के इलाके आबाद हो गए, क्योंकि कम्यूट आसान हो गया। वो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जिसकी लॉन्चिंग के टाइम पे ही वो सोसाइटियाँ लॉन्च हुई थी, और जब वो प्रोजेक्ट जब रिंग रोड ऑपरेशनल हो गया उसके बाद वो इलाके आबाद होना शुरू हो गए। इसी तरीके से इस्लामाबाद में डेवलपमेंट की बहुत मेजर वजह बनी एयरपोर्ट। नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद का जब इस्लामाबाद से बहुत बाहर लॉन्च किया गया, उसी टाइम से वहाँ पर नई सोसाइटीज़ जो इस्लामाबाद के आबाद इलाकों से उस बयाबान एयरपोर्ट तक जितना बीच का इलाका था, उस सारे इलाके में नई जो है ना सोसाइटीज़ लॉन्च होना शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कईयों में आबादी आना भी शुरू हो गई। बिल्कुल सेम साइकिल कराची में हुई। कराची में सुपर हाईवे को मोटरवे बनाने का फैसला किया गया नवाज शरीफ गवर्नमेंट में 2013-14 में। जब ये मोटरवे की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद हाईवे के ऊपर नई सोसाइटीज़ लॉन्च होना शुरू हुई। दोस्तों, पहली बार जब किसी ऐसे गैर आबाद इलाके में सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं तो नॉर्मली उस वक्त प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं और आप अपने लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप मकान बना सकें, तो आप इस फेज़ में अगर दाखिल हो रहे हैं, इस फेज़ में अगर आप इंस्टॉलमेंट की कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई प्लॉट जिस पर आपका ख्वाब है कि आप मकान बनाएंगे, तो आप जहन में रखें कि आप 18-20 साल से पहले उस इलाके में मकान नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर बुनियादी सहूलियात पहुँचने में कम से कम 18-20 साल लग जाएंगे। कोई खाली जंगल में आप अकेला अपना मकान बना नहीं सकते। तो वहाँ पर अगर आप घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। उसके बनस्बत वो टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत छोटी सी मिनिमम डाउन पेमेंट से वहाँ प्लॉट बुक हो जाते हैं। और जब कोई एक सोसाइटी लॉन्च होती है तो वो एक नहीं होती, उसके बाद फिर एक के बाद एक के बाद एक मुख्तलिफ सोसाइटीज़ लॉन्च होती चली जाती हैं। और साथ में उन सोसाइटीज़ के लॉन्च होने की वजह से
दो बुनियादी काम होते हैं। पहला, वहाँ की सोसाइटीज़ बहुत बड़ी तादाद में मार्केटिंग करती हैं। उस मार्केटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की तवज्जो उस इलाके की तरफ हो जाती है और बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट उस इलाके में आना शुरू हो जाती है। दूसरा, रियल एस्टेट एजेंट्स की बहुत बड़ी तादाद उस इलाके से जुड़ जाती है और अपने क्लाइंट्स को उस इलाके के प्लॉट्स जो प्री लॉन्चिंग में चल रहे होते हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं। उस वक्त जो अक्लमंद इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे टाइम पे करना चाहते हैं जब एक इलाका बिल्कुल अभी इनिशियली लॉन्चिंग फेज़ पर है, तो आप ये जहन में रख लें कि आपको 6-8 महीने साल में के अंदर अंदर जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है, चाहे वो 50,000 है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, क्योंकि इस फेज़ में प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा नहीं आता, प्राइसेस बहुत कम होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी सी होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जो है वो भी कम आता है। वो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो शायद 50%, 100% तक भी चला जाए, बट कैपिटल फॉर्म में वो बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत थोड़ी होती है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको फिर नंबर ऑफ प्लॉट्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा प्लॉट्स की बुकिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन इसी 6 महीने, साल, 1.5 साल के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते तो उसके बाद जब ये सोसाइटी एक के बाद एक के बाद एक लॉन्च होना शुरू हो जाती हैं, तो ये प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। हर सोसाइटी पिछली सोसाइटी से महंगे लॉन्च की जा करती है। तो एक टाइम आता है कि साल, 1.5 साल के अंदर प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि फिर उस इलाके में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है। और इन्वेस्टर्स इस टाइम को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, इसीलिए वो इस टाइम के आने से पहले पहले अपने पैसे निकाल के बाहर निकल जाते हैं और फंस जाते हैं एंड यूज़र, जो शायद ये ख्वाब लेकर आए होते हैं कि अगर मैं मकान नहीं भी बना पाया तो मैं अच्छे पैसों में इसको बेच के निकल जाऊंगा, या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं जो है मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको लिक्विडेट करा दूंगा, मैं बेच दूंगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जब स्लो डाउन फेज आता है वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी की प्राइसेस स्लो होना शुरू होती हैं, रुकना शुरू करती हैं, और बहुत सारे केसेस में आगे एक मेजर डिप आता है जब इन्वेस्टर सारे बाहर निकल जाते हैं, एंड यूज़र वहाँ पर रह जाते हैं। एंड यूज़र चूँकि ज़्यादा होल्डिंग पावर नहीं रखते, अगर एंड यूज़र्स की बहुत बड़ी तादाद एक साथ क्विट करना शुरू कर दे, वो रियल एस्टेट एजेंट्स को ये बोलना शुरू कर दो कि ठीक है यार, मुझे लॉस में सही, मुझे खुले करा दो पैसे, तो फिर रेट्स वहाँ पर गिर भी जाते हैं। क्योंकि मैं आपकी तवज्जो दोबारा इस बात पर लाऊं कि ये इलाका आबादी, इस इलाके में जो लॉन्चिंग शुरू हुई थी वो लॉन्चिंग गवर्नमेंट के किसी बड़े प्रोजेक्ट की वजह से शुरू हुई थी। और पाकिस्तान में अलविया है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स टाइम से डिलीवर नहीं होते। तो जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट डिले होना शुरू होता है, वैसे वैसे पब्लिक के सेंटिमेंट्स नेगेटिव होना शुरू होते हैं और वो इलाका खटाई में चला जाता है। यहाँ पर पहला लॉन्चिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये टोटल डिपेंड करता है गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट पे कि वो अब किस स्टेज पे पहुंचा है। जब वो उस प्रोजेक्ट की दोबारा से हेडलाइंस लगती हैं कि इस टाइम पे तक जो है ना हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने वाले हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से उस प्रोजेक्ट पे काम तेज़ हो जाता है, या आवाम को लगने लगता है कि यार अब तो ये प्रोजेक्ट जो है ना कम्प्लीशन के बिल्कुल करीब है, वहाँ से दोबारा से दूसरा लॉन्चिंग फेज़ शुरू होता है। इसकी मिसाल, पहला लॉन्चिंग फेज़ जैसे मैंने बताया मोटरवे का वो था, जब मोटरवे की जो है ना बुनियाद रखी थी गवर्नमेंट ने। उसके बाद जब बैरिया टाउन पर पहली बार गवर्नमेंट का केस बना तो वो पूरा एरिया नीचे चला गया। पूरे हाईवे की जितनी सोसाइटीज़ थी, चाहे वो DHA हो, चाहे वो बैरिया टाउन हो, चाहे वो 7 वंडर सिटी हो, अलकायम सिटी हो, मदीना सिटी, मक्का सिटी, ये सारी की सारी सोसाइटीज़ बिल्कुल नीचे बैठ गई थी। उसके बाद दूसरा फेज़ आया जब मनीर एक्सप्रेसवे का ऐलान हुआ। वो भी गवर्नमेंट का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर इस पूरे इलाके का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। तो जब दूसरा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसके बाद दोबारा से डेवलपमेंट फेज़ का आगाज़ हुआ। इस वक्त मोटरवे पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये दूसरे डेवलपमेंट फेज़ पर चल रही हैं। अभी दूसरा डेवलपमेंट फेज़ उसमें चल रहा है, यहाँ पर दोबारा से नई सोसाइटीज़ लॉन्च की जाती हैं जो कि पिछली सोसाइटीज़ से ऑब्वियसली 400-500% कीमतों में ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे पहले डेवलपमेंट फेज़ में जो सोसाइटीज़ लॉन्च की गई, GFS का 7 वंडर सिटी है, अलकायम सिटी है, या मक्का सिटी, मदीना सिटी, और मुख्तलिफ बहुत सारी जो है सोसाइटीज़ हैं, ये तमाम की तमाम 4-5-6 लाख रुपए की कीमतों में लॉन्च की गई। और ये मैक्सिमम इसका बिल्कुल हाई एंड था, बैरिया टाउन 17 लाख रुपए में लॉन्च हुआ। बाकी सारी की सारी उससे नीचे थी। ASF जो है 11-12 लाख तक लॉन्च हुई। अब दोबारा से जब ये लॉन्चिंग शुरू हुई है तो ये 20 लाख रुपए से ऊपर लॉन्च हुई है। सेकंड डेवलपमेंट फेज़ जब चल रहा है, इसके अंदर अब ये यही प्लॉट की कीमत है 20 लाख रुपए से ऊपर पे लॉन्च हुई है।
बैरिया टाउन ने BTK2 लॉन्च किया। वो चूँकि इस एरिया का मार्केट लीडर है, इसीलिए उसकी प्राइस बिल्कुल बेंचमार्क होती है, बिल्कुल अबव द पार। वो 45 लाख रुपए में उन्होंने लॉन्च किया। उसके बनस्बत बाकी तमाम सोसाइटीज़ 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख पे लॉन्च हो रही हैं। अभी ये बूम अभी चलता रहेगा जब तक कि मलिर एक्सप्रेस वे डिलीवर नहीं हो जाता। अगर तो मलिर एक्सप्रेस वे डिलीवर हो जाता है तो इसका जो ग्रोथ पीरियड है वो बहुत लंबा रहेगा। वो अगले आने वाले 1-1.5 साल तक चलता रहेगा जब तक कि मलिर एक्सप्रेस वे डिलीवर नहीं हो जाता। और अगर मलिर एक्सप्रेस वे किसी वजूहत की बिना पर डिले हो जाता है तो वही वाला काम होगा जो पहले फेज़ में हुआ था कि प्राइसेस सस्टेन होंगी और फिर नीचे चली जाएंगी। दूसरे डेवलपमेंट फेज़ में जो भी लोग बुकिंग करते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम 10 से 12 साल अभी भी लगेंगे आपको अगर वहाँ मकान बनाना है तो। इसके बाद फिर तीसरा डेवलपमेंट फेज़ टोटल डिपेंडेंट होता है इस बात पे कि क्या आबादी उस इलाके के करीब पहुँच चुकी है, क्या लोग उस इलाके में मूव होने को तैयार है, क्या अब नए घर वहाँ बनना शुरू होंगे, क्या वहाँ पर तमाम यूटिलिटीज़, तमाम एमिनिटीज़, तमाम सहूलियात बुनियादी पहुँच चुकी हैं। अगर तो ये सारे काम हो चुके हैं या होना शुरू हो चुके हैं, एटलीस्ट करीब करीब है कंप्लीशन के, तो फिर यहाँ से तीसरा लॉन्चिंग फेज़ शुरू होगा। और तीसरे लॉन्चिंग फेज़ पे नॉर्मली प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलते, वहाँ पर अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं। अगर वहाँ प्लॉट तीसरे लॉन्चिंग फेज़ पे अगर कोई प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है तो वो बहुत हायर साइड पे प्राइसेस होंगे उसकी। उससे कम पैसों में आपको कैश पे उस इलाके में प्लॉट मिल जाएंगे। इसकी मिसाल मेमनगोट और सुरजानी के इलाके, जो कि तीसरे लॉन्चिंग फेज़ पे इस वक्त चल रहे हैं। मेमनगोट 2 लॉन्चिंग फेज़ गुजार चुका है। पहला लॉन्चिंग फेज़ उसका तब था जब जिना एवेन्यू बनी। जिना एवेन्यू के बनने की वजह से मेमनगोट का रास्ता आसान हुआ और वहाँ पर नई सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई। दूसरा लॉन्चिंग फेज़ उसका तब शुरू हुआ जब मलिर एक्सप्रेस वे का ऐलान हुआ और मलिर एक्सप्रेस वे का एक इंटरचेंज मेमनगोट पे उतारे जाने की बात हुई। आज उसका तीसरा लॉन्चिंग फेज़ चल रहा है जब जिना एवेन्यू बेइंतहा महंगी हो चुकी है, तो मजबूरन लोग जो कम पैसों में चीज़ ढूंढ रहे हैं वो मेमनगोट में उनको अवेलेबल है। बिल्कुल इस तरीके से सुरजानी का पहला लॉन्चिंग फेज़ 2000 की दहाई में शुरू हुआ जब नॉर्थ कराची के मेन रोड को 200 फीट चौड़ा कर दिया गया, जब कम्यूट आसान कर दी गई। उसके बाद उस पर दूसरा फेज़ भी बीच में लॉन्च हुआ। दूसरा फेज़ भी उसका 12-13 में जब CPEC के मंसूबे शुरू हुए, स्कीम 45 नॉर्दर्न बाईपास को M10 का दर्जा दिया, उस वक्त इसका दूसरा लॉन्चिंग फेज़ चल रहा था। और अब ये तीसरे आखिरी लॉन्चिंग फेज़ में है जिसमें अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं वहाँ बहुत सारे। तो ये 2 इलाके कराची के तीसरे लॉन्चिंग फेज़ में चल रहे हैं, जबकि हाईवे अभी दूसरे लॉन्चिंग फेज़ पर है। दूसरे और तीसरे लॉन्चिंग फेज़ की मैंने मिसाल आपको बता दी कि तीसरे लॉन्चिंग फेज़ में जब भी कोई इलाका आता है वहाँ पे प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट में बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स मिलते हैं। मेमनगोट में भी इस वक्त नए अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, सुरजानी वाली साइड पे भी नए अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं इन दोनों इलाकों में। लेकिन तीसरे लॉन्चिंग फेज़ में भी जो प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं वो थोड़े से हायर प्राइसेस में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कैश पे प्लॉट चाहिए मेमनगोट में तो तकरीबन 35 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक का आपको 120 गज का प्लॉट मिल जाता है अच्छी सोसाइटी में। उसके बनस्बत वहाँ जो प्लॉट अभी सब इंस्टॉलमेंट में मौजूद है वो HNS बिल्डर्स वालों के ओक रेजिडेंसी या अरेबियन के नाम से उनकी सोसाइटी है, उसके अंदर प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि 80 लाख और 75 लाख, 72 लाख और 80 लाख रुपए के रेट पर है। तीसरे लॉन्चिंग फेज़ की 2-3 खास बातें हैं। पहली खास बात ये कि तीसरे लॉन्चिंग फेज़ में प्लॉट्स के रेट ऑलमोस्ट मेच्योर हो चुके होते हैं। अब वो नीचे नहीं जाएंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मकान बहुत स्पीड से बनेंगे जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ उनकी कीमतें ऊपर की तरफ जाएंगी। रियल एस्टेट में चूँकि मैक्रो लेवल पे बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो रही होती हैं, आपके मुल्क की सिक्योरिटी के हालात, आपके मुल्क की जो है इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन का रेट, गुर्बत, महंगाई, ये सारा कुछ रियल एस्टेट पे इफेक्ट करता है। इसीलिए इस वक्त करंटली शायद प्राइसेस बहुत ऊपर ना जाए, वरना नॉर्मली ये तीसरे लॉन्चिंग फेज़ में प्राइसेस बहुत स्पीड से ऊपर जा रही होती हैं, जैसा कि स्कीम 33 में भी हमने देखा। स्कीम 33 जब हमने तीसरे लॉन्चिंग फेज़ पर पहुंचा, जब वहाँ पे अपार्टमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए एक साथ, तो वहाँ की प्राइसेस प्लॉट्स की बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई, क्योंकि 1.5 करोड़ 2 करोड़ से नीचे इस वक्त अपार्टमेंट बेचना डेवलपर्स के बस से बाहर हुआ हुआ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से। और प्लॉट अगर किसी इलाके में 50 लाख का है तो वो ऑब्वियसली 1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट जैसे वहाँ लॉन्च होगा वो प्लॉट ऑटोमेटिकली 80 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि मकान हमेशा फ्लैटों से महंगे होते हैं। तो अगर आप एंड यूज़र हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये तीसरे लॉन्चिंग फेज़ के शुरू होने से पहले पहले
या शुरू होते ही अगर आप उस इलाके में प्लॉट खरीद लेंगे तब तो आप उसमें घर बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने थोड़ा सा भी इंतज़ार किया कि जी हालात कुछ बेहतर हो, रेट थोड़े से प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पर नए बन जाएँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए, उसके बाद मैं ख़रीदूँगा, तो फिर आप लेट हो चुके हैं। फिर आप एक एप्रिशिएटेड प्राइसेस के साथ उसको खरीदेंगे। इस बात पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से इलाके दूसरे लॉन्चिंग फेज़ ख़त्म हो चुके हैं और अब तीसरा लॉन्चिंग फेज़ वहाँ स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही किसी इलाके में मेजर बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होना शुरू हो, फौरी तौर पे वहाँ के प्लॉट्स खरीद लें अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्लॉट्स बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाएंगे। जैसे जैसे नया अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च होता चला जाएगा, वो पिछले से महंगा लॉन्च होगा और उसी के साथ वाइस वर्सा के तौर पर उस एरिया के प्लॉट्स के रेट्स महंगे होते चले जाएंगे। मतलब अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ, अगर आप पहले लॉन्चिंग फेज़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पहले लॉन्चिंग फेज़ में वो इलाके जो या तो दूर हैं और वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, या आपकी आबादी से करीब तरीन इलाके जिनको आपको पता है कि जी अब इन्होंने ही आबाद होना है, तो वो प्री लॉन्चिंग फेज़ पहले लॉन्चिंग फेज़ में होते हैं। उस वक्त अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप जहन नशीन कर लें कि आपको कम से कम 18-20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा उस इलाके के आबाद होने तक कि वहाँ पर आप अपना मकान बना सकें। और अगर आपको वहाँ से प्रॉफिट कमाना है तो फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने उसको लंबा रखा तो वो फिर दूसरे लॉन्चिंग फेज़ के शुरू होने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बीच में आपका प्लॉट नहीं बिकेगा। उसके बाद जब दूसरा लॉन्चिंग फेज़ शुरू होता है, वहाँ पर भी अगर आप प्लॉट की बुकिंग करा रहे हैं तो आप ज़हन नशीन कर लें कि आप ऑलरेडी ऐसी सोसाइटीज़ को छोड़ चुके हैं जो बहुत सस्ते रेटों पे लॉन्च हुई थी। अब आप ऐसी सोसाइटीज़ में बुकिंग कराने जा रहे हैं जो उनसे बहुत महंगी लॉन्च हो रही हैं, तो यकीनन आपको प्रॉफिट उनसे बहुत कम आएगा। तो इससे पहले कि वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें और वो बिकना बंद हो, तब भी आपको फौरी तौर पे उसमें से निकलना पड़ेगा। मतलब दोनों लॉन्चिंग फेजेज़ में आप प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने होल्ड किया तो आपने घाटे का सौदा किया। उसके बाद तीसरे लॉन्चिंग फेज़ में जब अपार्टमेंट्स के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो, उस वक्त लॉन्चिंग फेज़ के स्टार्ट होते साथ ही अगर आपने प्लॉट्स खरीद लिए तो आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होने वाला है। और अगर आप उस प्लॉट्स को होल्ड भी कर लें और उसमें मकान भी बना लें तो आपको कल को बहुत अच्छे रेंटल रिटर्न भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो इलाका आबाद होना शुरू हो चुका होगा। आप लोगों की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।